कित भई सुनि बानी, बोले नारद जी और विष्णु भगवान को श्राप दे। बड़ी असंभव बात है। और जहां असंभव बात होती है वहीं आश्चर्य होता है। और वो भी पार्वती जी के लिए। मिठाई रख दिया आपके लिए। क्योंकि नारद जी कौन है? पार्वती जी के गुरु। और गुरु के प्रति कोई ऐसे वचन कहे तो शिष्य के लिए तो आश्चर्य होगा। और आश्चर्य के कारण भी है। सबसे पहला तो कारण नारद वो पार्वती जी विचार करती हैं कि नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। पहला कारण जो उनकी दृष्टि में ये है कि नारद जी विष्णु भगत हैं। और विष्णु भगत होकर के विष्णु जी को ही श्राप दे रहे हैं। जो जिसका इष्ट देव हो, इष्ट देव के प्रति क्या कोई श्राप देगा इष्ट देव को? और फिर मुनि ज्ञानी साथ में ज्ञानी भी है। और ज्ञानी आदमी की दृष्टि में तो सब समान होते हैं। भाई भेद तो तब होता है ना जहां द्वैत हो। जहां समभाव है बात मतलब नहीं है। और ज्ञानी का तो सबका समभाव है। क्योंकि द्वैत की भेद बुद्धि बिनु। और जहां द्वैत है वहां अज्ञान है। द्वैत की बिनु अज्ञान। जहां द्वैत है वहां भेद बुद्धि है। और जहां भेद बुद्धि है वहां अज्ञान है। और नारद जी तो ज्ञानी है। इसलिए भगवान शंकर से उन्होंने उल्टा प्रश्न कर दिया कि कारण कवन श्राप मुनि दीना। प्रभु कारण बताओ। आपने तो एक लाइन में बात खत्म कर दी। ऐसे नहीं, विस्तार से समझाओ। रमापति। क्योंकि मुनि है, मुनि का अर्थ होता है मननशील। और जो मननशील व्यक्ति होता है वो विचार करके काम करता है। तो जो विचार के काम करेगा वो तो गलत काम करेगा नहीं। इसका मतलब नारद जी का तो इसमें कसूर होना नहीं चाहिए। कसूर तो दी गई है। तो फिर कसूर किसका है? तो पार्वती में जरूर भगवान विष्णु से कोई अपराध हुआ। इसलिए तुरंत प्रश्न डाल दिया कि ऐसा कौन सा अपराध कर दिया विष्णु भगवान को शाप देना पड़ा? यानी हमारे गुरु जी तो कोई ऐसी गलती कर नहीं सकते। और फिर बड़ी बात यह है कि रमापति यानी
महारानी लक्ष्मी के पति विष्णु भगवान कौन है? लक्ष्मी के पति। हम बैठे भी लक्ष्मी नारायण के ही मंदिर में हैं उन्हीं के सारे में बैठे। और सारे संसार में झगड़े लक्ष्मी को लेकर के होते हैं। तो जो लक्ष्मी के पति हों उन्हें किस चीज की कामना? जो वो अपराध करते। तो इसलिए ये भी बात समझ में नहीं आ रही कि भगवान विष्णु भी कोई अपराध करेंगे। पंगा तो नाना जी का लिया हुआ है। तो इसलिए कह रहे हैं कि बताओ कि ये ऐसा कौन सा अपराध हो गया भगवान विष्णु से, क्योंकि उनका भी कोई अपराध करने का कारण नहीं नजर आता। वो तो समस्त कर्मों से परे हैं। काम क्रोध लोभ मोह वगैरह उनके कोई नजदीक नहीं आता। और ये अपराध जितने भी होते हैं वो जो इनके वशीभूत होते हैं उन्हीं के द्वारा होते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि यह है प्रसंग कोई कहे मुरारी। हे त्रिपुरासुर के वध करने वाले, इस प्रसंग को विस्तार पूर्वक मुझे बताइए, क्योंकि मेरा जो ये संशय है ये भी त्रिपुरासुर के समान ही बड़ा बलवान है। और आपने जैसे त्रिपुरासुर का नाश किया ऐसे ही आप ही मेरे संशय को नष्ट करने के लिए समर्थ हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हुई कहती हूं, क्योंकि क्रोध तो बिना मोह के आता नहीं। कि मुनि मन मोह है, कि मुनि के मन में जो मननशील है उसके हृदय में मोह कैसे हुआ? क्योंकि बिना मोह के तो क्रोध होता नहीं, और बिना क्रोध के श्राप नहीं दिया जाता। तो जो उन्होंने श्राप दिया तो इसका मतलब क्रोध आया। क्रोध हुआ तो मोह था, और मोह क्या था? तो इसलिए ये बात मुझे जरा विस्तार से, यह प्रसंग मोहि के पुरानी। भगवान शंकर हंस पड़े, बोले में हंसी महेश तब, कि ज्ञानी मूढ़ न कोई। भगवान शंकर हंसते हुए बोले, कोई मूर्ख नहीं और कोई ज्ञानी नहीं। कि पार्वती जी, अभी तो हमने सिर्फ एक बात ही कही है कि उन्होंने श्राप दिया, जिसके लिए तुम इतने प्रश्न कर रही हो। और जो अगर उनका जब कच्चा चिट्ठा खोल के सुनाएंगे तो क्या क्या उनकी करतूत हुई है वो सब पता लगेगी तुम्हें। क्या करो, पंगा ही नाराज जी का लिया हुआ है। तभी तो हुआ सब। अभी तो आपने बताया ही नहीं है, और तुम विस्तार से सुनना चाहे तो सुनो। अभी नारद जी नहीं है, तुम स्वयं अपने बारे में विचार कर लो कि तुम्हें कैसा संशय हुआ था। पूर्व जन्म में जो आपको संशय हुआ था उसकी छाया अभी तक आपके हृदय में विद्यमान है। तो उसी गुरु की तो तुम चेली हो। ब्रह्मा जी जो कि जब नारद जी को मोह हो गया कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रह्मा जी को कितनी बार नचाया है, विधि हरि शंभु नचावहि जेहि। अरे हम भी तो उनके चक्कर में आ पड़े हैं कई बार।
हमें भी तो नचाया। हमने तो सिर्फ इतनी तो प्रार्थना की थी प्रभु कि आपने जब हमें विषपान करा दिया तो हम तो उसमें बोर आ गए। और आपने जो मोहनी अवतार लिया था देवताओं को सुरापान कराने को अमृतपान कराने के लिए, उस अवतार के हमने दर्शन नहीं किए। तो हमारी क्या हालत हुई थी आपको बताइए। इसलिए कह रहे कि बोले बिहसी महेश तब, भगवान शंकर हंस करके कह रहे हो तुम अपने गुरु की बात कर रहे हो, यहाँ हम भी उनके चक्कर में कई बार आ चुके हैं, कई बार बैठ गया। इसलिए इसमें चंपा करने की कोई बात नहीं है कि ज्ञानी मूढ़ न कोई, कि इस संसार में ना कोई ज्ञानी है और ना कोई मूढ़ है। क्योंकि ज्ञान कौन है? ज्ञान अखंड एक सीता पर। जो विशुद्ध ज्ञान है वो तो सिर्फ एक सीता। और बाकी सचराचर जो सृष्टि है वो सब माया के वशीभूत है। और माया क्या है? जड़। जितने भी सांसारिक की तरह के जीव हैं, वैसे तो जो जीवात्मा है परमात्मा का अंश है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। तो जब चेतन है अमल है तो वो फिर बंधन में कैसे है? कि सो माया बस भयउ सारी और बध्यो कीर मर कट की नारी। माया के वशीभूत हो गया है क्योंकि जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई। तो जीव जो है विशुद्ध ज्ञान है ही नहीं। विशुद्ध ज्ञान तो सिर्फ ईश्वर है। और क्योंकि माया मूढ़ के वशीभूत है, जीव माया के वशीभूत है, इसलिए इस संसार में ना तो कोई ज्ञानी है और ना कोई मूढ़ है। क्योंकि उसमें आत्मा का समावेश है लेकिन वो अज्ञान के बंधन में है। इसलिए ना तो विशुद्ध ज्ञानी है और ना विशुद्ध मूढ़ है, दोनों के मध्य में है। कभी ज्ञानी है कभी मूढ़ है। तो इसलिए कह रहे हैं भगवान शंकर कि तुम जो कह रही हो ना भगवान इनके नारद जी के बारे में कि नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, कि इस संसार में ना तो कोई ज्ञानी है ना कोई मूढ़ है। तो फिर कि जी जन रघुपति करई जब सो तस जन होय। भगवान जब जिससे जैसा वैसा करा उसे वैसे ही नाचना पड़ता है। सभी गजावन राम गोसाई। इसलिए कि क्योंकि भगवान ही ऐसे सामर्थ्यवान हैं, जे ही जस रग कोई इतने समर्थ है कि अजहि करहि वीर मसकहि करहि विरंच सम अजहि मसकते दीन। अस समर्थ रघुनाथ। क्षण में वो ब्रह्मा को मच्छर बना
और मच्छर को ब्रह्मा बना दें। संसार में तो कुछ बनने और बिगड़ने के लिए समय लगता है, लेकिन उनको बनाने में कोई देर नहीं लगता। वो तो जब चाहे तब कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कह रहे जोशी जस रघुपति करई जब सो तस तेहि क्षण होई। और इसमें नारद जी की गलती नहीं है, क्योंकि भगवान लीला करना चाहते थे। इसलिए बाद में कहेंगे नारद जी से, नारद जी कहेंगे कि मृषाहो मम साप कृपाला, तो भगवान कहेंगे मम इच्छा कह दीन गया। हमने गलती में श्राप तो दे दिया, क्योंकि भगवान की माया के ही तो वशीभूत हुए थे। जब मांगने के रूप भगवान का, तो भगवान की गूढ़ बात नहीं समझ पाए माया के वशीभूत होकर के। और जब भगवान ने अपनी माया निवारी, वापस ली, तब समझ आई क्या तो तब समझे, क्योंकि नहीं तय रमान। और जब नारद जी ने देखा कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, तब भगवान की माया उनके समझ में, तब कह रहे हैं हमसे अपराध। तो ये तो भगवान की इच्छा से हुआ था। इसलिए कह रहे हैं कि तुम इस बारे में आश्चर्य मत करो कि कहे हूँ राम गुणगान भरद्वाज सादर सुनाऊं। तो जहां भक्ति और ज्ञान की बात होती है, वहां वक्ता और श्रोता भगवान शंकर और पार्वती होते हैं। जहां भक्ति और कर्म की बात होती है, वहां वक्ता और श्रोता काकभूषुंड जी और गरुड़ जी होते हैं। और जहां कर्म की बात होती है, वहां वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी। तो इसलिए याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि कहे राम गुणगान भरद्वाज सादर सुनो। भरद्वाज जी को सुना रहे हैं कि भरद्वाज जी आप ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि भरद्वाज जी किसके शिष्य हैं? वाल्मीकि जी के। और वाल्मीकि जी किसके शिष्य हैं? ब्रह्मा के, नारद जी के। जब तुम्हारे दादा गुरु की कथा चल रही है, ध्यान पूर्वक सुनना जरा। के कहूं राम गुणगान। और भगवान की कथा को आदर के साथ ही सुनना चाहिए, क्योंकि अगर मन लगा करके नहीं सुनेंगे तो फिर वो एक कान से जा करके दूसरे से निकल जाएगा। और भगवान की कथा को सम्मान देना चाहिए, आदर पूर्वक सुने, मन लगाकर सुने। मन बुद्धि चित्त लाई, तीनों से सुनना चाहिए, मन से, बुद्धि से, चित्त। क्यों? कथा क्या है ये? कि भव भंजन रघुनाथ। जिन राम जी की हम गुण की कथा कह रहे हैं, वो रघुनाथ हैं। रघुपति हैं। रघु माने जीव और पति माने स्वामी। वो जीवों के स्वामी हैं। इसलिए जीव बंधन में कब आता है? जब अपने स्वामी से विमुख रहता है। अगर जीव स्वामी के सामने है, सन्मुख है,
उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और भगवान स्वयं कहते हैं कि सन्मुख होई जीव कोई जबरी, जन्म कोटि अघना सही तबरी। इसीलिए कह रहे हैं कि भाव भंजन रघुनाथ, संसार के आवागमन को छुड़ाने वाले हैं ये। भव भंजन, भवसागर में जो हम पड़े हुए हैं, इसको भवसागर से निकालने वाले कौन हैं? रघुनाथ ही हैं। इसलिए भजू, तुलसीदास जी भी स्वीकार कर रहे हैं इस उपदेश को कि भजन करो। किनका? रघुनाथ जी का भजन करो, ताकि तुम भवसागर से पार हो जाओगे। और भजन करना भी जीव की सामर्थ्य नहीं है। भजन भी जीव तभी कर सकता है जब भगवान की कृपा हो। मान छोड़ दो, विमान छोड़ दो। उसके लिए तुलसीदास जी मंत्र दे रहे हैं कि भज तुलसी तजिमान पद, कि मान को और मद को त्याग करके भगवान का भजन करोगे तो भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करके भजन करवाएंगे। वरना भजन करने में जीव सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि ये कृपा साध्य है। जब कृपा साध्य है तो फिर यूं भी कह सकते हैं तो भाई पर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जब भगवान कृपा करेंगे तब हो जाएगा। प्रयत्न तो करना चाहिए। लेकिन है क्या? जब कोई अच्छा काम हो जाए तो हमने किया, गलत काम हो जाए तो भगवान ने ऐसा करवा दिया। ऐसे बात नहीं बनती भाई। बात तो तब बनेगी जब जैसा भी वो अच्छा हो बुरा हो सब भगवान के अर्पित करो, समर्पण कर दो, फिर भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। जब तक तुम भगवान के प्रति समर्पित नहीं होगे तब तक जो गीता में उन्होंने कहा है कि योग क्षेम वहां में हम, किसका योग क्षेम बहन करते हैं? उन्हीं का ही तो करते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम, उनकी शरण में आ जाता है, जो कंप्लीट सरेंडर कर देता है उनके सामने। जैसे नारद जी, पूर्ण समर्पण। उसके लिए तो अगर कोई बाधा भी होती है तो फिर भगवान स्वयं उसकी रक्षा कर लेते हैं। भगवान ने देख लिया ना कि और अंकुर गर्भ तरु भारी, गर्भ इसका गर्भ तोड़, नारद जी के गर्भ हो गया। अब तो इनकी रक्षा हमें ही करनी पड़ेगी, क्योंकि तो भगवान ने सारी लीला करके माया रच के उनकी रक्षा की। इसीलिए यहां तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भव भंजन रघुनाथ, भजु तुलसी तजिमान मद। अपने अहंकार को, अपने घमंड को छोड़ करके, मान सम्मान की परवाह न करते हुए, भगवान के प्रति समर्पित करते हुए और संसार में भगवान का भजन करोगे तो भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, अवश्य करेंगे। अब कथा सुनाते हैं। उन्होंने कहा है कि यह प्रसंग मोहित है पुरारी। अब प्रसंग प्रारंभ कर रहे हैं। वह समीप सुरसरी सुहाविनी, कि हिमालय पर्वत पर एक बड़ी पवित्र गुफा थी। हिमालय पर्वत तो वैसे ही पवित्र है, मां पार्वती की जन्मभूमि।
और उसकी पवित्रता में और विशेष बात क्या है कि वह समीप सुर सरी सुहावनी। वहां गंगा जी बह रही है, सुरसरी देव नदी। देव नदी के दर्शन करने से ही पाप दूर होते हैं। अब वहां जहां गुहा भी हो, जहां नदी भी हो, कि आश्रम परम पुनीत सुहावा। तो नारद जी ने देखा है कि यहां बड़ा सुंदर पवित्र आश्रम है। तो वैसे ही हिमालय पर्वत रमणीक, फिर गंगा जी का स्थान, जग की कोई कमी नहीं। और वहां वृक्ष भी फलों के बड़े बड़े सुंदर थे कि मेरा किससे। वन में नाना प्रकार के फल फूल, खाने पीने की कोई कमी नहीं। रहने के लिए गुहा, पीने के लिए जल, खाने के लिए फल। तो ऐसे रमणीक स्थान में मन किसका नहीं लगेगा? शीतल हवा। इतना सब देखते हुए तुरंत उनके भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग उत्पन्न कि भय और जब भगवान के श्री चरणों में अनुराग हुआ तो सुमेरत हरि। जैसे ही उनको भगवान का स्मरण हुआ, उनके चरणों में उनकी लय लगी, मन लगा, तो जो दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप दिया था वो याद आ कि तुम कहीं एक घड़ी से ज्यादा नहीं रुकोगे, और उनका मन लगता। तो सुमेरत हरि श्राप गति भारी। वो श्राप की गति जो थी वो रुक गई। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि अगर आप भगवान का भजन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान में आपकी लगन है, तो आपका कोई श्राप वगैरह कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सब समाप्त हो जाते हैं। किसी की सामर्थ्य नहीं है जो आपका कुछ कर सके। आपकी भजन में बाधा डाल सकते, विष्णु को पाकर छाछ कर। तो यहां भी यही है कि सुमेरत हरि श्राप गति भारी। दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था, वो श्राप और सहज विमल मन लागी समाधि। तो उनका जो मल रहित मन, नारद जी का विमल यानी मल रहित, साफ सुथरा। वैसे मन तो होता ही साफ सुथरा है। गंदा तो हम कर ही देते हैं। नहीं, मल कहाँ है? ये तो विषय है। मल तो विषय है। विषय में फंसता है तभी जो है मल। मुकुर मन लागी विषय मल। ये तो मल विषय जो है ये मन की रूपी दर्पण पर लगे हुए हैं, इसलिए दर्पण धुंधला है। वरना मन जो है वो धुंधला नहीं है, वो इसको तो मल को तो हटाना पड़ता है। और नारद जी का तो सहज विमल है। समय नारायण नारायण करते हैं वो तो सहज विमल जब मल रहित मन हो गया तो समाधि लग गई। तो मुनि गति देख सुरेश डराना कामनी बोली पीर सलमान। अब ये देखा कि देवर्षि नारद
और तपस्या में लगे हुए हैं। तो इंद्र महाराज डर गए, सिंहासन ढोल क्योंकि इंद्र जी कौन है? देवों के राजा, देवराज इंद्र। देवराज। और ये कौन है? देव ऋषि। बोले लग रहा है कि ये हमारे राज्य को प्राप्त करने के लिए समाधि लगाए बैठे। ऐसे भी कोई जो करता है ना तपस्या, तो उनका मन डर जाता है। अभी तक तो ये देव ऋषि थे और अब देवराज बन गए, तो हमारा तो राजपाट चला जाएगा और हमें इनको प्रणाम करना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा। हमें कौन पूछेगा फिर? अभी ये करते हैं, अब मुझे करना पड़ेगा। तमुनि गति देख, ये कारण बता दिया कि क्यों उन्होंने भेजा इंद्र ने। कि उनके मन में ये भय था कि देव ऋषि नारद मेरे राज्य पर कब्जा करना चाहे। और ऐसा क्यों सोचा उन्होंने? क्योंकि इंद्र की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि जे कामी रूप जग माई, जितने भी जगत में कामी हैं और लोभी हैं, वो सब कौवे की तरह डरते हैं। उनकी स्थिति कुत्ते और कौवे जैसी होती है। और उसका कारण बता रहे हैं फिर दोहे में,